सोचते होंगे कि एक प्रोडक्ट की आज तो डिमांड बहुत है, लेकिन नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग मंथ उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सबसे बड़ा रीजन ये है द कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। सो हर एक कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर हर एक पार्ट के लिए डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर जो गुड्स और सर्विसेज को बाय करता है टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, इसको हम कंज्यूमर कहते हैं। उसका मेन एम क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स। जो भी वो कमाता है वो वेरियस गुड्स पे अपनी इनकम स्पेंड करता है, जितनी मैक्सिमम वो स्पेंड करेगा उसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। तो कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक की है, लिमिटेड इनकम है उसके पास, इनकम ज्यादा नहीं है बट उसकी वांट्स अनलिमिटेड है। लिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड वांट्स, उसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करना चाह रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम फॉर अ कंज्यूमर। अब वो करे क्या? इक्विलिब्रियम में लाना है उसको। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, राइट। सो बेनिफिट और कॉस्ट दोनों बराबर होने चाहिए। यही हमारे इक्विलिब्रियम के बेसिक एस्पेक्ट्स भी हैं। बेनिफिट मस्ट बी इक्वल टू द कॉस्ट। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम किस चीज को बोलते हैं? एक ऐसी सिचुएशन व्हेन ही स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन ए कमोडिटी, परचेज ऑफ अ कमोडिटी, इस तरह से जो उसको मैक्सिमम यूटिलिटी देती है एंड फील्स नो विश टू चेंज हिज कंजम्पशन लेवल। वो ऐसी चीज को बाय करने में अपनी इनकम को कंज्यूम करता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है और वो उससे हिलना भी नहीं चाहता, उस सेटिस्फैक्शन लेवल को चेंज नहीं करना चाहता, राइट। दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि सिचुएशन ऑफ कंप्लीट पैसा वसूल, राइट। सो कंज्यूमर का बिहेवियर टू अप्रोचेस पे डिपेंड करता है। अप्रोच नंबर 1 इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। अप्रोच नंबर 2 इज इनडिफरेंस कर्व, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ऑर्डिनल अप्रोच जे.आर. हिक्स ने, राइट। सो आज हम इस चैप्टर में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं, उसके साथ में फिर हम ये पढ़ेंगे। आप स्कूल से घर आते हो, you consume 1 glass of water. I ask you what out of 10 utils does this glass of water give you? You say कि sir I got 9 utils out of this. I give you another glass of water. It's a plain water, same water, right? So you say sir I drive 8 utils out of this. I give you third glass of water. You say now the utils derived are 5. Fourth glass of water gave you 1 util and the fifth glass of water may not give you any utils. So why is this utility diminishes? Why is this utility comes down? What is the reason for the fall in the utility? As consumer consumes more and more units of a commodity, his ichha, intensity of the want goes on falling. उस चीज को लेने की, अर्न करने की उसकी इच्छा गिरती जाती है। एंड ए पॉइंट इज रीच्ड, एक ऐसा पॉइंट आता है व्हेन ही वांट नो मोर यूनिट्स ऑफ इट। उसके बाद उसको और वो चीजें नहीं चाहिए। यहाँ पे वो बहुत खुश है, थोड़ा कम, थोड़ा कम, बहुत ही कम, बहुत कम, अब तो बिल्कुल भी नहीं लेगा वो, राइट। सो ये वो सिचुएशन है व्हेन ही वांट नो मोर यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी। दिस इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? When a consumer consumes more and more units of the commodity, the marginal utility with each successive unit diminishes. Marginal utility हर एक यूनिट की, हर एक सक्सेसिव यूनिट की, नेक्स्ट यूनिट की कम होती जाती है। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑपरेट्स यूनिवर्सली। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप स्कूल से घर आते हो, पानी पीते हो, पहले में 9 यूटिल्स, दूसरे में 8, तीसरे में 5। सो व्हाई इज इट रिड्यूसिंग डाउन? और एक ऐसा भी टाइम आता है जब 0 यूटिल्स आप ड्राइव करते हो फ्रॉम द ग्लास ऑफ वाटर। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ये वो कंडीशंस हैं, ये अगर होंगी तो हमारा डीएमयू अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फर्स्ट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन विदाउट एनी इंटरप्शन। आपने अभी एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, इमीडिएट सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, इमीडिएट थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, इमीडिएट फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर, कंटिन्यूटी में होना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं, राइट। कार्डिनली मेजरेबल, यूटिल्स में आप मेजर करते हो 1, 3, 10, 15 नंबर्स में आप मेजर इसको कर सकते हो। रैशनैलिटी, क्योंकि कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ड्राइव करना चाहेगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
जितना जितना कंजम्पशन ऑफ द सेम गुड आप कंज्यूम करोगे, द डिजायर टू हैव मोर डिमिनिशेस, क्योंकि जितनी कंजम्पशन इंक्रीज होगी आपकी इच्छा टू हैव मोर ऑफ द सेम यूटिलिटी कम होती जाएगी। स्टैंडर्डाइज कमोडिटी, ये हमेशा याद रखना कि आपने स्टैंडर्डाइज कमोडिटी की बात करनी है। स्टैंडर्डाइज कमोडिटी क्या होती है? यूटिल्स इन दिस केस। फॉर एग्जांपल, नो चेंज इन द यूनिट ऑफ क्वांटिटी or quality of the commodity that is being consumed by the consumer, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता जो भी कमोडिटी को वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये अजम्पशंस है हमारी डीएमयू की। जितना हम डीएमयू को समझेंगे, ये चैप्टर समझना और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको समझना और आसान हो जाएगा, राइट? कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम क्यों करता है? Consumer consumes the commodity because it gives them happiness और satisfaction देता है, right? So utility का concept है क्या? Utility refers to the want satisfying power of a commodity. किसी भी चीज की want को जब आप satisfy करते हो उसको हम utility कहते हैं। क्लोथ की अपनी utility होती है क्योंकि हम उसको पहनते हैं, पेन की अपनी utility होती है क्योंकि हम उसके लिखते हैं। So इस सब को हम जब मेजर करते हैं उसको हम यूटिलिटी में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रुपीज को आप कैसे मेजर करते हो? सो आप कहते हो 100 रुपीज, 50 रुपीज, 150 रुपीज, 1000 रुपीज। सो कैसे मेजर कर रहे हो आप उसको मेजर कर रहे हो इन रुपीज। सो हमारा कॉमन यूनिट क्या हो गया? रुपीज। इस केस में यूटिलिटी कैसे मेजर हो रही है? यूटिल्स में। सो आप यूटिलिटी को इन यूटिल्स में मेजर कर रहे हो, राइट? दिस इज यूटिलिटी कंसेप्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूटिलिटी की? यूटिलिटी एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी अज्यूम इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिलिटी नॉट एसेंशियली यूजफुल, हमेशा ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी यूजफुल ही होगी। कभी कभी कुछ चीजों की यूटिलिटी यूजफुल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स एंड अल्कोहल, राइट? स्मोकर के लिए उसकी यूटिलिटी हो सकती है, ड्रंकर्ड के लिए यूटिलिटी हो सकती है, but for others no utility. So utility के तीन concepts हैं, initial utility, marginal utility, total utility. Initial utility होती है first unit consume करके जो आपको util आ रहे हैं, initial utility है। marginal utility होती है basically the difference between present utility, that is TUN, minus previous utility TUN minus 1, and total utility is summation of MU is total utility. समेशन ऑफ एमयू का मतलब क्या है? समेशन ऑफ एमयू का मतलब हो गया जितना यूनिट आपने कंज्यूम किया उसमें आपको जितनी मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव हुई है उन सबको टोटल कर लो। फॉर एग्जांपल आप फोर्थ यूनिट पे हो, चारों यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल कर लोगे, दैट विल बी टोटल यूटिलिटी, राइट? इनिशियल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज इनिशियल यूटिलिटी। marginal utility, net addition to the total utility when one more unit of a commodity is consumed. So जितना addition हुआ, so इसको measure करने के दो तरीके हैं। First is MU is change in TU over change in quantity, and second is TUN minus 1. So MU is marginal utility, change in TU is change in total utility, change in quantity, and total utility from N units. Now, what is total utility? Total utility is sum total of all the utilities that you consume. So TU is summation of MU. So how do we define it? We define it TU is total utility, sum of marginal utilities. What is the relationship between total and marginal utility? अब देखो relationship देखें, fourth unit की बात करते हैं. So add all the marginal utilities till fourth unit. So 10 plus 8, 18 plus 6, 24 plus 4, 28. राइट? 6 यूनिट्स की बात कर लेते हैं, टोटल करें 10 प्लस 8, 18, 6, 24, 28, 30 एंड 0 is 30. So 30. So which means sum total of MU is TU. अब how do we derive MU from TU? अब 18 minus 10 is 8, 24 minus 18 is 6, 28 minus 24 is 4, 30 minus 28 is 2, right? This is how we derive the total utility and marginal utility. So marginal utility is positive up to 5 units. 5 units तक वो positive है। जब तक ये positive है TU increase कर रहा है। At 6th unit MU negative हो जाती है, and after 6 unit 6 unit पे MU 0 है, and after 6 unit वो negative हो जाती है और TU भी decrease करना शुरू कर देता है।
This is the best chart to explain the complete schedule and the graph. So graph के points denote करके हम इसको एक एक करके understand करते हैं. Let me have all the points on the chart first. ठीक है, ये पिछला जो हमने टेबल किया है उसी के बेस पे ये चार्ट सारे ड्राइव हो रहे हैं. सो इसी के बेस पे हम इसको डिफाइन करेंगे. अब आप इसको ध्यान से देखो, हमने बोला टीयू राइज कर रहा है, एमयू कर्व फॉल्स बट पॉजिटिव अप टू 5th यूनिट. ये हमारा टीयू कर्व है 5th यूनिट तक, ये राइज कर रहा है टीयू कर्व एंड एमयू भी पॉजिटिव है 5th यूनिट तक. यानी कि when TU is rising, MU कर्व गिर तो रहा है बट पॉजिटिव है अप टू 5th यूनिट. 6th यूनिट मैक्सिमम है लेकिन MU इज 0. उसके बाद 7th और 8th यूनिट पे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है TU कर्व. सो ये MU इज नेगेटिव बिकॉज दोनों गिर रहे हैं, तो ये MU नेगेटिव हो जाता है. सो लेट्स गेट टू दिस. TU इज राइजिंग, MU कर्व फॉल्स बट पॉजिटिव 5th यूनिट तक. When TU is maximum, it is called saturation point. MU is 0 at 6th unit. MU 0 है 6th unit पे, right? When TU is falling, MU curve becomes negative. जब TU और नीचे गिर जाता है, MU curve और नीचे आ जाता है. After 6th unit, छठी यूनिट के बाद MU curve negative हो जाता है. I think this clears the relationship between TU and MU. So let us understand this. What have we said? What happens to the marginal utility when total utility is maximum? Marginal utility जब total utility maximum होती है, remember 6th unit, तो MU 0 हो जाता है. What happens to the total utility when marginal utility is negative? Marginal utility negative, MU का 7th and 8th वाला नीचे जो 0 से नीचे चला गया था. So total utility starts falling. Total utility गिरने लग जाती है. And what happens to the total utility when marginal utility positive है? Total utility increase करती है, rise करती है. So let us understand this table. इससे आपको रिलेशनशिप कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा ऐसे. So this is 50 and 90. मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? TU is sum of MU. हम 3 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो 3 यूनिट्स. पहले इसका यूनिट निकाल लेते हैं. 90 minus 50 is 40. अब हमारे पास 3 यूनिट्स आ गए. So TU क्या है? Sum of MU. 50 and 40 is 90 plus 30, 120, right? So sum of MU. और MU क्या है? इस केस में हमने MU 4 निकालना है ना, तो TU 4 minus TU n minus 1, which is 3 in this case. So 140 में से 120 गए, 20 रह गए. 155 में से 140 गए, 15 रह गए, right? So this suffices the relationship between TU and MU. TU is derived from MU, or we can also say MU is derived from TU. 3 conditions for consumer equilibrium. Please understand them one by one. When there is single commodity, buyer has not to pay the price. Single commodity का केस है, buyer को कोई price pay नहीं करना है. Case number 2, when there is single commodity and the buyer pays the price. Buyer को price pay करना है. Third case is when there is 2 commodities and buyer has to pay the price. So पहले में single commodity है and buyer has not to pay the price. What does this mean? Not to pay the price का मतलब क्या है? This is not related to the PX. इस केस में PX MUX होगा और तीसरे केस में MUX PX MUY PY तीनों चीजें होंगी, चारों चीजें होंगी. When the buyer does not have to pay the price. So पिंकू है, बर्गर चाहिए उसको, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसको बर्गर, but he is not paying the price. Now how much burger Pinku should eat? He can get maximum satisfaction. Free है burger, free of cost. कितना कंज्यूम करेगा वो? इतना. 7 units quantity, marginal utility. So 10, 8, 6, 4, 5 का 2, 6 का 0 and 7 का माइनस. ठीक है, अब बताओ कितना कंज्यूम करेगा? जब MUX उसका, these are the points, right? 10, 8, 6, 4, 2, 0 and minus 2 क्वांटिटी हो गया उसका, right? So इक्विलिब्रियम पे कब आएगा कंज्यूमर? 0. मार्जिनल यूटिलिटी जब उसकी 0 हो जाएगी, यानी कि वो अपना दिल भर के पूरा बर्गर खा लेगा,
जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी तब वो बंद कर देगा, केस वन सेटिस्फाइज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा. सो विल कंटिन्यूज कंजम्पशन टिल MU इज जीरो. Case 2, consumer equilibrium, one commodity case. Now let us see what will happen if Pinku has to pay some price. Burger free तो है नहीं, पैसे उसको देने पड़ेंगे, तो वो क्या करेगा? Because he has to pay the price, so Pinku will buy the good only अगर उसको benefit मिलेगा in the form of utility and which is equivalent to the price. So MUX is equal to PX होगा तभी. Marginal utility of the product and price of the product equivalent होंगे. MUX, X is burger in this case, price of X which is burger in this case, right? And benefit is equivalent to the cost. So marginal utility of a commodity keeps on falling with each successive unit, law of diminishing marginal utility. चाहे आप फ्री कंज्यूम करो, चाहे आप पैसे देके कंज्यूम करो प्रोडक्ट को, प्राइस पे करो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नीचे गिरेगी ही गिरेगी, राइट? Suppose price of burger is 2 rupees. So price of burger is 2 rupees. कितना कंज्यूम करेगा वो? पहला प्राइस उसने खाया 2 रुपए दिया तो 10 यूटिल्स आए उसको. इस केस में PX is more than MUX. जब तक बराबर नहीं आता PX और MUX, कंडीशन याद है आपको? PX is equivalent to MUX. So price of the commodity is equivalent to marginal utility of the commodity. जब तक ये equivalent नहीं आता तब तक वो कंज्यूम करेगा ही करेगा. सो केस फर्स्ट व्हेन MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X. इस केस में ये ज्यादा है, ये कम है. ही विल कंज्यूम मोर बिकॉज ही इज गेटिंग मोर व्हाट ही गिव्स. जितना वो दे रहा है पैसे उससे ज्यादा मिल रहा है उसको. सो 4 यूनिट्स तक उसको जितना वो पैसे दे रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है, उसको बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है. 6th यूनिट में Case 2, when MUX is marginal utility of X is less than price he is paying, so he will consume less, कम खाएगा because he is getting less than what he gives. ठीक है, इसमें कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है. अब वो कंज्यूम कितना करेगा? वो ये MUX PX MUX PX MUX PX MUX PX, ये तो MUX ज्यादा है इन सब केसेस में, ये तो वो और कंज्यूम करेगा. जब वो यहां पे आ जाएगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया उसका, बिकॉज 2 रुपए एंड 2 रुपए आर इक्विवेलेंट. सो MUX इज लेस देन प्राइस. सेकंड कंडीशन implies that the law of diminishing marginal utility is operating if with the increase in consumption of X marginal utility remains unchanged. X की जब आप कंजम्पशन कर रहे हो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी अनचेंज्ड है या कांस्टेंट है. ही विल कीप ऑन कंज्यूमिंग द कमोडिटी, वो और कंज्यूम करता रहेगा विच इज अनरियलिस्टिक. सो कंज्यूमर विल नॉट रीच इक्विलिब्रियम. सो उससे ऊपर उससे नीचे वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. व्हेन MUX इज इक्वल टू PX, हमारी कंडीशन भी यही है वन प्रोडक्ट की, जब MUX इज इक्वल टू प्राइस तभी वो इक्विवेलेंट रहेगा. जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तब क्या होगा? MUX नॉट इक्वल टू PX, तो क्या होगा? केस 1, व्हेन MUX इज ग्रेटर देन राइट PY, satisfaction of the consumer derives from rupee on good X. जो भी उसको good X से satisfaction आ रही है is greater than the satisfaction derived from spending on good Y. So consumer will relocate his income substituting X से Y के. As the consumption of good X increases, MU derived from it goes on diminishing. जैसे ही उसकी consumption X की बढ़नी शुरू होगी, उसकी जो इच्छा है DMU अप्लाई हो जाएगा. DMU अप्लाई होने के कारण उसकी इच्छा टू हैव commodity X decreases, so he'll become parallel to the commodity Y. Clear? When equilibrium is disturbed, what happens when MUX over PX is not equal to MUY over PY? So case second, when MUX over PX is less than MUY over PY, क्या होगा? ये ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, वो इसको और कंज्यूम करेगा. ये ज्यादा कंज्यूम करेगा तो DMU अप्लाई होगा. DMU अप्लाई होगा तो इसकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण इसके बराबर आ जाएगा, राइट? सो सेम satisfaction the consumer derives from rupee on good Y is greater than what he derives from spending rupee on good X. So consumer will relocate his income by substituting good Y for good X. As the consumption of good Y increases, MU derived from it
goes on diminishing and reverse proportion occurs for the good till MUX over PX is equivalent to MUY over PY. तब तक उसका चलता रहेगा, राइट? सो दिस इज द पॉइंट. अब देखो MUX is equal to PX, जहां पे आ जाएगा वहां इक्विलिब्रियम आएगा. Given below is the utility schedule of a consumer of X commodity. If the price per unit is given at 12 each, determine consumer's equilibrium. So total utility, marginal utility. अब एक चीज आप ध्यान रखनी है, हमें क्या चाहिए? PX is equal to MUX. अब हमारा यहाँ पे 62 minus 50, तो ये 12 बन रहा है. So MUX is 12, right? Price 4 पे. This will be the point of equilibrium. So consumer will be at equilibrium at 4th unit because price is equal to MU of A. 12 is equal to 12. Clear होगा ये point? So this is the point of equilibrium in one commodity case. एक और question देख लेते हैं. He says commodity has rupees 10 as price per unit. His total utility schedule is given below. Determine his equilibrium point. Total utility दी हुई है हमें, ठीक है? अब इस केस में कहां पे उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा? 4th यूनिट पे मिलेगा. Why? Because 58 में से 48 गए 10 और प्राइस भी 10 है. ओके, सो 4th यूनिट बिकॉज MUX is equal to PX. जहां पे इक्विलिब्रियम हो गया वहां पे वन कमोडिटी केस सेटिस्फाई हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसमें, राइट? I think this understands case 1. Case number 3 rather, which says law of equi-marginal utility. Equi-marginal utility is another name for two commodity case. Please इसको याद कर लो. Law of equi-marginal utility is the another name for two commodity case. Let us see what will happen if Pinku has to pay the price and there are two commodities. Pinku को price pay करनी है और दो commodities are involved. क्या है वो? Law of equi-marginal utility, two commodity case. According to this law, consumer will be in equilibrium when utility gained from the last rupee on each commodity is equal. So MUX over PX is equal to MUY over PY. Okay. So condition for equilibrium क्या है? Marginal utility of the last rupee of expenditure on each good must be the same. दोनों goods पे जो आप spend कर रहे हो पैसा वो बराबर होना चाहिए. And marginal utility of a good falls as more of it is consumed. जितना ज़्यादा आप consume करोगे आपका यूटिलिटी गिरता जाएगा. सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹1 विच इज बर्गर. पिज्जा की प्राइस ₹1, पिज्जा स्लाइस गुड वाई. ओके, कितना कंज्यूम करोगे? कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम फॉर 7 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. बोथ द कंडीशंस आर गेटिंग ट्रू. क्या? फर्स्ट MUX over PX is equal to MUY over PY. First condition, utility, marginal utility of one product and price of one product must be equal to marginal utility of the another product, which is Y in this case, and price of another product. So 6/1 is equal to 6/1 in this case. And second condition is, it implies that law of diminishing marginal utility is operating if MUX remains unchanged. Marginal utility of X अगर change नहीं होता तब क्या करोगे आप? With increase in consumption of X, MUX of X will remain unchanged. Therefore, he will keep on consuming only one good, that is X in this case, which is unrealistic. Hence, the consumer will not reach equilibrium. ठीक है? अगर हम कहते हैं कि वो X ही कंज्यूम कर रहा है और वो कभी चेंज नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ऐसा. क्यों? क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होगा तो वो इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं आएगा. So equilibrium disturb होता है when what happens when MUX over PX is not equal to MUY over PY. So एक commodity का equilibrium दूसरे commodity के equilibrium के बराबर नहीं होता तो क्या होगा? First case when MUX over PX is greater than MUY over PY. Simple. ये बड़ा है ना, इसकी कंजम्पशन और इंक्रीज हो जाएगी. और इंक्रीज करो इसको, और खाओ और खाओ और खाओ और खाओ और खाओ, राइट? इससे क्या होगा? कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो DMU अप्लाई हो जाएगा, अपने आप यूटिलिटी डिमिनिशिंग होनी शुरू हो जाएगी. एक पॉइंट आएगा जब वो MUY ओवर PY के बराबर हो जाएगी. सो सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम रूपी ऑन गुड X
is greater than the satisfaction derived from spending a rupee on good Y. The consumer will relocate his income by substituting good X for good Y. As the consumption of good X increases, the MU derived from it goes on diminishing. क्योंकि कंजम्पशन गुड एक्स की बढ़ जाएगी, MU जो आप ड्राइव कर रहे हो डिमिनिश हो जाएगा. रिवर्स प्रोपोजिशन अकर्स फॉर गुड Y. सो क्या होगा, इसको और कंज्यूम करने के बाद इसकी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी ना, तो आप इसको कम 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 कंज्यूम करना शुरू कर दोगे, जिससे इसके बराबर आ जाएगा MUY ओवर PY के इक्विवेलेंट आ जाएगा वो. राइट, व्हाट हैपेंस जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, MUX ओवर PX इज नॉट इक्वल टू MUY ओवर PY. So MUX over PX is less than MUY over PY. Okay, so satisfaction of the consumers rupee Y is greater than satisfaction from rupee X. कंज्यूमर इसको कंज्यूम करना शुरू कर देगा. पहले केस में इसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा थी तो उसको कंज्यूम कर रहा था X को, अब Y को कंज्यूम करेगा, करता करता डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, जिससे रिवर्स प्रोपोजिशन अप्लाई होगा, तो इसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, इसकी यूटिलिटी सेम रहेगी. तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे एंड द इक्वेशन विल रिमेन एज MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY. दिस इज व्हाट विल हैपन विद द इक्विलिब्रियम. इसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. वो कह रहा है कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स X एंड Y. At a consumption level of these two goods, he finds that the ratio of marginal utility to price in case of X is higher than in case of Y. So X की प्राइस ज्यादा है Y की प्राइस से. Explain the reaction of the consumer. So principle of equi marginal utility कहता है कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन कब होगी, जब X. So अगर हम इसको बेटर रिफाइंड लैंग्वेज में लिखें, MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY. इस केस में वो कह रहा है इसको ज्यादा मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज हायर. अब क्या होगा, वो और कंज्यूम करेगा, इसको जब और कंज्यूम करेगा इसको वो इग्नोर करेगा. जब इसको X को और कंज्यूम करेगा तो DMU अप्लाई होगा. DMU अप्लाई होने का क्या होता है, DMU अप्लाई होने के कारण उसकी X की यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब MUY ओवर PY इज इक्वल टू MUX ओवर PX. सिमिलरली जब X का ज्यादा होगा तो we will buy more of X, जिससे MUX फॉल हो जाएगा DMU के कारण, and it will also come down to MUX over PX is equal to MUY over PY. Okay, let us understand this with one more example. It says consumer consumes only two goods X and Y. इसकी prices हैं 4 and 5 unit per respectively. If the consumer chooses a combination of these two goods with marginal utility of X equal to 5, that of Y equal to 4, is the consumer in equilibrium? Give reasons. What will a rational consumer do in this situation? Use utility analysis. वो कह रहा है conditions of consumer equilibrium in two commodities are marginal utility of the last rupee of expenditure on each good is the same. यही होता है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, marginal good falls, marginal utility of a good falls as more and more of it is consumed. ठीक है, कब दोनों बराबर आ जाएंगे, only when both are equal. एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं. कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स X and Y whose prices are rupees 4 and 5 respectively. If the consumer chooses a combination of two goods with marginal utility of X equal to 5 and that of Y equal to 4, MUX MUY, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा? गिव रीजंस. व्हाट विल अ रैशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन? यूटिलिटी एनालिसिस को हमने यूज करना है. अकॉर्डिंग टू इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी टू कमोडिटी केस, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन MUX PX MUY ओवर PY और दोनों इक्वल हो. 5 ओवर 4 इज ग्रेटर देन 4 ओवर 5. सो वो क्या करेगा, X गुड को ज्यादा कंज्यूम करेगा, जिससे MUX ओवर DMU अप्लाई होगा. सो MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY हो जाएगा. दिस इज द केस ऑफ law of equimarginal utility or two commodity case. That's it on this topic from my side. Utility के बारे में आपको और कुछ भी understand करना हो, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.